हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पाइथन की सीरीज में एक प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम है लॉगिन सिस्टम। मतलब आप यहां पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, आप पासवर्ड को मैच कराएंगे, यूजर नेम को मैच कराएंगे, और अगर पासवर्ड और यूजर नेम मैच हो जाता है तो फाइनली आप लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहां पे कॉन्टेक्ट सेव करेंगे। कॉन्टेक्ट सेव कैसे करेंगे, जैसे आपका फोन है या कोई भी चीज है जहां पे आप ये चाहते हैं कॉन्टेक्ट सेव करना, तो कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले लॉगिन करेंगे। अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो आप वहां पे कॉन्टेक्ट सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये एक माइनर प्रोजेक्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा सूडो कोड की तरफ चलता हूं, मतलब एक वर्बली एल्गोरिदम कि मैं क्या काम करने वाला हूं, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, देन मैं कोडिंग पे चलता हूं। तो मेरा फर्स्ट फेज जो होगा, मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा इसमें, वो मेरा ये होगा कि सबसे पहले चाहे आप डेटाबेस ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं डिक्शनरी के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड रखूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास है, फिर आप जब लॉगिन सिस्टम बना रहे हो तो आप बंदे से पूछोगे कि हाँ भाई यूजर आईडी डाल। तो अगर यूजर आईडी, फिर आप चेक करोगे कि क्या इस नाम का यूजर है हमारे पास, अगर है तो आगे का स्टेप हो, वरना एक मैसेज प्रिंट करा दो इनवैलिड यूजर। सेम इसी तरीके से अगर यूजर है तो देन उसके पासवर्ड पे वर्क करो। अगर पासवर्ड भी मैच हो जाता है तो क्या कर दो, एक मैसेज प्रिंट करा दो, लॉगिन सक्सेसफुली। और लॉगिन अगर वो सक्सेसफुली हो गया तो उसके बाद आपका सेकंड फेज स्टार्ट होगा, और सेकंड फेज में आप क्या करेंगे, आप कॉन्टेक्ट सेव कराएंगे। तो अगर आप कॉन्टेक्ट सेव कराते हैं तो आप उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले आप उससे ये पूछोगे कि कितने कॉन्टेक्ट तू सेव करना चाहता है। तो मान लो उसने बोल दिया 5, ये हम डायनेमिक करेंगे, या 6, तो जितने कांटेक्ट वो बोलेगा आप उतने कांटेक्ट नंबर आप सेव कराएंगे। ठीक है, तो कांटेक्ट में आप क्या क्या सेव कराएंगे, नेम सेव कराएंगे और नंबर सेव कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आप सेव कराने के बाद आप और क्या क्या कर सकते हैं, सेव कराने के बाद आप कर सकते हैं, इसमें सर्च कर सकते हैं कि टोटल कितने कांटेक्ट हैं आपके पास। ठीक है, और परमानेंट मतलब कोई एक, अगर आप चाहते हैं कि मैं शुभम का कांटेक्ट सर्च करना चाहता हूं तो आप उसका नंबर भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो बेसिकली हम यहां पे डिक्शनरी का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट स्टेप की, जहां पे मैं लॉगिन सिस्टम बना रहा था, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक डिक्शनरी लूंगा और उस डिक्शनरी में मैं एक की बना दूंगा यूजर का नेम। और यूजर का नेम अगर मेरा की हो गया तो जो पासवर्ड होगा मैं वो वैल्यू बना दूंगा। ठीक है, वैल्यू को पासवर्ड बना दूंगा और नेम को की बना दूंगा। आप जितने चाहें उतने यूजर्स का यूजर नेम और पासवर्ड आप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पर आपका कोड आगे वर्क करेगा। ठीक है, और कॉन्टेक्ट के केस में भी मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट के केस में भी मैं एक डिक्शनरी लूंगा और वहां पर भी मैं क्या करूंगा, जो मेरा नेम होगा उसे मैं की बना दूंगा और जो मेरा नंबर होगा उसे मैं एक वैल्यू बना दूंगा। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले फेज पे चलते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक डिक्शनरी बनानी है जहां पर मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेव करके रखूंगा। ठीक है, तो आप लोग डेटाबेस में भी सेव करके रख सकते हो और वहां से निकाल करके भी काम कर सकते हो। बेसिकली मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपकी लॉजिक बिल्डअप करूं, तो हम लॉजिक पे फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, यूजर नेम और पासवर्ड एक डिक्शनरी के अंदर रख रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो मेरी डिक्शनरी का नाम मान लो मैंने रख दिया डेटा। डेटा नाम की मेरी डिक्शनरी है, इसके अंदर मैं अभी कुछ यूजर नेम और पासवर्ड रखूंगा। जैसे मैंने यूजर का नेम है शुभम 123। ठीक है, तो ये की बना दी मैंने, और इसकी जो वैल्यू है मतलब पासवर्ड है, मान लो पासवर्ड है 123। ठीक है, कॉमा करके मैंने एक और यूजर दे दिया शिवम 231, और इसका जो पासवर्ड है वो है 456। ठीक है,
तो इसी तरीके से आप कितने भी यूजर्स यहां पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने डिक्शनरी बना दी जहां पर मेरा यूजर नेम और उसका पासवर्ड पड़ा है, ठीक है। अब आपको आगे का काम करना है। ये चीज आपकी डेटाबेस में ही पड़ी हो सकती है, आप डेटाबेस से फेच करके ला सकते हैं और देन आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे एक डिक्शनरी के अंदर ले लिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं उस मतलब जो भी बंदा है जो लॉगिन करने आएगा, मैं उससे पूछूंगा यूजर नेम। तो यूजर नेम में मैं एक मतलब पूछता हूं उससे कि हाँ भाई यूजर नेम डाल। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर द यूजर नेम। अब वो यूजर नेम डाल देगा, यूजर नेम, और मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड के लिए भी मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया और मैंने पूछा, मैंने बोला भाई एंटर करो अपना पासवर्ड। तो एंटर द पासवर्ड। अब उस बंदे ने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अब उसने जब यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला, आपका जो डेटाबेस है वो आपकी ये डिक्शनरी जो है वो आपकी डेटाबेस है, ठीक है। मतलब आपके पास ये आपके यूजर्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो यूजर नेम उसने डाला होगा, जो भी यूजर नेम वो डालेगा, आप उसको मैच करोगे कि वो यूजर नेम आपके डेटाबेस में है या नहीं है। तो आप एक कंडीशन लगा दो कि इफ यूजर नेम इन डेटा। डिक्शनरी में क्या होता है, जब हम इनका यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका कीज पे वर्क करता है। तो यूजर नेम, जो यूजर नेम वो इनपुट में डालेगा, आप यहां पे क्या कर रहे हैं, इफ यूजर नेम इन डेटा। अगर यूजर नेम डेटा में है तो उसके बाद आप फिर दोबारा पासवर्ड मांग लो। तो फिर दोबारा कंडीशन लगा दो कि अगर यूजर नेम है तो पासवर्ड भी तो मैच कराना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, इफ पासवर्ड इक्वल टू। अब ये जो पासवर्ड जो बंदा लॉगिन कर रहा है वो डाल रहा है, वो पासवर्ड आपका किससे मैच होना चाहिए, जिस बंदे का यूजर नेम है उस यूजर नेम का जो पासवर्ड है उससे मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो सक्सेसफुली लॉगिन करवा दो। तो आप क्या कंडीशन डालोगे, इफ जो पासवर्ड जो बंदा डाल रहा है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, जो यूजर नेम उसने यहां पे डाला है। तो यूजर नेम हमारा, मान लो अगर वो शुभम डालता है तो शुभम का पासवर्ड क्या है, 1 2 3। तो ये एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्या है, डेटा है। इस डिक्शनरी के बेस पे आपको इस की वैल्यू को गेट करना है। तो आप कैसे गेट कर सकते हैं, आपको सिंपल लिखना पड़ेगा डेटा ऑफ सॉरी और यूजर नेम, ठीक है। मतलब जो भी यूजर नेम वो डाल रहा है यहां पे, उस यूजर डिक्शनरी के अंदर से उस यूजर नेम की आप मुझे वैल्यू लाके दे दो। तो अगर वो पासवर्ड इक्वल टू मतलब मैच कर गया, ठीक है। अगर इफ पासवर्ड इक्वल टू डेटा ऑफ यूजर नेम, ठीक है, मतलब यूजर नेम भी डेटा में है और जो उसका पासवर्ड है वो भी मैच कर गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए, लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली। और जब लॉगिन वो अंदर कर गया तो उसके बाद मैंने आपको बताया था हम सेकंड स्टेप में चलेंगे। और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, सेकंड स्टेप में हमें पूछना था कि कितने फोन नंबर्स आप ऐड करना चाहते हैं। तो अब आप क्या करोगे, एक n नाम का वेरिएबल ले लो और उससे पूछो कि इंट इनपुट या हाउ मैनी फोन नंबर यू वांट टू सेव, ठीक है। तो अब यहां पर वो आपको बता देगा कि आप कितने फोन नंबर सेव करना चाहता है वो बंदा, ठीक है। तो 5 बोलेगा, 3 बोलेगा, तो 5 बोलेगा, 5 के लिए आपको काम करना पड़ेगा। वो 3 बोलेगा तो 3 आपको सेव कराने पड़ेंगे। तो उस केस में क्या करो, आप एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लो यहां पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम से, कॉन्टैक्ट नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लो। तो अब अगर उसने आपसे ये बोला यहां पे कि 3 बंदों का फोन नंबर मेरे को स्टोर कराना है, तो आप एक लूप चला दो, for I in रेंज, और वो रेंज कहां तक चला दो, n तक चला दो, है ना। मतलब जितने बंदे वो बोल रहा है उतने बंदों का डेटा आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है।
तो कॉन्टेक्ट नंबर के केस में सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है और फोन नंबर चाहिए होता है। तो आप पूछोगे कि हाँ भैया जी नाम बताइए, तो आप इनपुट उससे पूछ लीजिए, एंटर द नेम, एंटर द नेम। अब नाम उसने बता दिया, नाम बता दिया, ठीक है, फोन नंबर भी तो चाहिए भाई साहब, तो फोन नंबर भी लीजिए, पूछिए, एंटर द फोन नंबर। अब उसने नाम भी बता दिया और फोन नंबर भी बता दिया। अब हमें स्टोर करना है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नाम की डिक्शनरी में। यहां पे जो हमारी जो डिक्शनरी है ये एक डेटाबेस की तरह काम कर रही है, मतलब आप यहां पे अपना डेटा स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट नाम की डिक्शनरी के अंदर आपको स्टोर करके रखना है। तो कैसे आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो नेम है उसको की बना दीजिए और जो फोन नंबर है उसको वैल्यू बना दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉन्टेक्ट सॉरी कॉन्टेक्ट ऑफ नेम, और इसकी जो ये की है, जो आप की बना रहे हैं नेम को, इसकी वैल्यू आप किसे दे रहे हैं, फोन नंबर को। तो अब आपका मामला सेट हो जाएगा। आपका लूप चलेगा और लूप चलने के बाद आप नेम पूछेंगे, नेम दे देगा, फोन नंबर दे देगा, उसको आप डिक्शनरी में स्टोर करा देंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट नाम की डिक्शनरी में आप स्टोर करा रहे हैं, जो नेम है उसको की बना दे रहे हैं और जो फोन नंबर है उसको आप वैल्यू बना दे रहे हैं, ठीक है। अब फोर लूप से बाहर आ जाइए, आपके नंबर स्टोर हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि फोन नंबर तो स्टोर कर दिया मैंने, मैं उन सारे फोन नंबर्स को देखना चाहता हूं या कोई एक पर्टिकुलर फोन नंबर देखना चाहता हूं, ठीक है। तो उस केस में आप एक चॉइस नाम का वेरिएबल लीजिए और चॉइस नाम के वेरिएबल में आप क्या करिए, उससे कुछ चॉइसेस डाल दीजिए यहां पे। जैसे मैं यहां पे 3 चॉइस डाल देता हूं, ठीक है। 3 चॉइस में सबसे पहले मैं एक चॉइस डाल देता हूं, नंबर 1 सर्च, SEARCH, सर्च कॉन्टैक्ट। फिर मैं स्लैश एन लगा देता हूं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। सर्च कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट के बाद मैं चाहता हूं दूसरे नंबर की चॉइस में अगर कोई 1 प्रेस करे तो कॉन्टैक्ट सर्च हो जाए, और अगर कोई 2 प्रेस करे तो क्या हो जाए आपका, 1 मिनट बताता हूं मैं। हाँ, 1 पे आपका सर्च हो जाए और 2 पे हम डाल देते हैं कि शो हो जाए सारे, शो ऑल कॉन्टैक्ट, ठीक है, शो ऑल। इसी तरीके से अगर वो 3 प्रेस करे, अगर वो 3 प्रेस करे तो डिलीट कर ले, डिलीट कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब आपको ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, डिलीट का अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले हम सर्च और शो ऑल का करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीट जो है वो आपका होमवर्क है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे डिलीट कर सकते हैं। बट डिलीट का केस कैसे करना है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो जो बैंक सिस्टम का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि डिलीट हम कैसे करते हैं, ठीक है। यहां तक कि मैंने कर्ड पूरा वहां बनाया है, तो आप उस वीडियो से भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो डिलीट वाला आप चाहें तो मेरी उस वीडियो से देख करके भी बना सकते हैं, और सबको बनाना है और बनाने के बाद मुझे बताना भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर वो 1 प्रेस करेगा तो आपको सर्च करना है पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट, और अगर वो 2 प्रेस करता है तो आपको सारे कॉन्टैक्ट दिखा देने हैं। तो अब एक कंडीशन लगा दो यार, इफ इंट जो सर्च जो मतलब जो वो प्रेस करेगा, चॉइस जो उसकी होगी वो किसके अंदर आएगी, चॉइस नाम के वेरिएबल में। तो आप लिख दीजिए इफ चॉइस इक्वल टू 1। अगर वो 1 चॉइस करता है तो क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर सर्च, है ना। तो एक वेरिएबल ले लीजिए सर्च, इसके अंदर आप पूछिए कि हाँ भाई क्या नाम है, तो वो इनपुट डालेगा और एंटर द नेम, एंटर द कॉन्टैक्ट नेम। अब उसने सर्च के लिए आपका क्या करा, एक एंटर किया कॉन्टैक्ट नेम। अब सबसे पहले यार आप उस कॉन्टैक्ट नेम को चेक तो करोगे कि वो यार आपके डेटाबेस में है भी या नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना दे दोगे। तो एक और कंडीशन लगा दो, इफ SEARCH सर्च, सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर वो आ चुका होगा जो उसने एंटर किया होगा। तो कंडीशन लगा दो, इफ सर्च इन कॉन्टैक्ट। अगर सर्च कॉन्टैक्ट नाम की डिक्शनरी में है, जो कि हमारा एक डेटाबेस की तरह काम कर रही है यहां पे, तो आपको क्या करना है, तो आप एक प्रिंट करा दो,
आप प्रिंट करा दो सर्च को, कुछ मैसेज प्रिंट कराओ आप ऐसे करके, नेम कॉमा जो उसने सर्च किया है नाम है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका नेम हो गया कि जी नाम ये है, क्योंकि सर्च जो करेगा वो नेम से करेगा। उसके बाद आप बोलो कि ये तो नाम था और ये फोन नंबर है, फोन नंबर, क्योंकि नेम भी रिटर्न करेंगे और फोन नंबर भी रिटर्न करेंगे। तो आपने नेम रिटर्न करा दिया, ठीक है, सर्च में आ जाएगा ना, जो आप सर्च करोगे अगर वो नेम फाइंड हो रहा है कांटेक्ट में तो उसी नेम को आप शो करा दो, ठीक है। अब नेम तो आपने शो करा दिया, पर उस नेम का फोन नंबर भी तो आपको शो कराना है, तो आप फोन नंबर के केस में क्या करोगे? देखो ये तो स्ट्रिंग है जो कि मैं एक दिखाने के लिए बता रहा हूं कि इसका नाम क्या है, तो मैंने फोन नंबर लिखा है। आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ भी, मेन वेरिएबल पे आपको फोकस करना है। तो अब अगर आपको फोन नंबर दिखाना है, कौन सा फोन नंबर दिखाना है? जो उस बंदे ने सर्च किया है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि कॉन्टैक्ट नाम की जो मेरी डिक्शनरी है उसकी, मैंने आपको बताया था कि जो नेम है उसको मैं की बना रहा हूं और जो फोन नंबर है उसको मैं वैल्यू बना रहा हूं। तो जो मेरा नेम है वो की बन रहा है और जो फोन नंबर है मेरा वो वैल्यू बन रहा है, ठीक है। और ये सेव किस में हो रहा है? कॉन्टैक्ट नाम की डिक्शनरी में, जो कि आपका यहां पे डेटाबेस की तरह काम कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे कि कॉन्टैक्ट नाम की डिक्शनरी में से जो फोन नंबर जो है उसकी की क्या है? सर्च है, ठीक है, क्योंकि सर्च ही तो वो है जो नेम आपने सर्च किया है, और जब मैच करेगा वो तभी तो वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। तो आप यहां क्या लिख देंगे? कॉन्टैक्ट सर्च, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे आपका कॉन्टैक्ट भी प्रिंट हो जाएगा और उस बंदे का नाम भी प्रिंट हो जाएगा। अब टू के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। एलिफ, एलिफ में आपको क्या करना है? शो ऑल करना है, ठीक है। एलिफ में आपको क्या करना है? शो ऑल करना है, सारे शो करने हैं। तो आप क्या लिखेंगे? एलिफ में चॉइस, इफ एलिफ चॉइस इक्वल टू टू, कि अगर उसने शो ऑल कर दिया, मतलब दो चूज किया, तो इसका मतलब वो सारा चाहता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? एक लूप चला दीजिए, फॉर आई इन, और किस में चलाइए? आई मत चलाइए, आप ए चला दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ए इन कहां पे चलाना है आपको? कॉन्टैक्ट में, तो ए इन कॉन्टैक्ट। अब आपको पता है कि अगर हम सिंपल फॉर लूप चलाते हैं, तो सिंपल फॉर लूप अगर हम नॉर्मल चला रहे हैं फॉर ए इन कॉन्टैक्ट इस डिक्शनरी के अंदर, तो इस ए के अंदर सारी की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। मतलब जैसे कॉन्टैक्ट के अंदर जितनी भी कीज होंगी, ए के अंदर बारी बारी से उन सब की वैल्यू आएंगी, ठीक है। मतलब की का नाम आएगा, वैल्यू नहीं आएंगी उसकी की, ठीक है। जैसे अगर मैं इस डेटा में फॉर ए इन डेटा चलाता हूं, तो मेरे पास मुझे क्या मिलेगा? एक तो ये मिलेगा शुभम 123 शिवम 231, मतलब ये कीज मिलेंगी मुझे, वैल्यूज नहीं मिलेंगी इसकी, ठीक है। तो इसको आप गेट करेंगे, मैं बताता हूं कैसे गेट करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी है, वो आपको खुद करना है। वो तरीका आप कैसे सीख सकते हैं? मेरी पुरानी वीडियो से मैंने बैंक सिस्टम में बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर करी हैं, और मैंने डिक्शनरी में भी एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर करके समझाया हुआ है, ठीक है। बट मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आप यहां पे आइटम्स का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहां नॉर्मल तरीके से करूंगा, क्योंकि आपको आपके कोड को मॉडिफाई आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ तरीके बता रहा हूं आपको आप कैसे करेंगे। तो आप यहां पे आइटम का यूज अगर करते हैं तो आप दो वेरिएबल ले लेंगे और की और वैल्यू दोनों इजिली गेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बैंक वाले प्रोजेक्ट में ये सब यूज किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर ए इन कॉन्टैक्ट, अब ए क्या करेगा? खाली कीज को निकालेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास की आ रही है, मैं थोड़ा लॉजिक पे वर्क कर रहा हूं तो लॉजिक के हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है। आप इजी बनाना चाहते हैं तो इनबिल्ट फंक्शन का यूज करिए, ठीक है, जो मैंने बता रखे हैं आपको, ठीक है, अपनी डिक्शनरी वाली सीरीज में और बैंक सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में भी। तो फॉर ए इन कॉन्टैक्ट करेंगे तो ए के अंदर खाली की आएंगी। तो अब आपको क्या करना है? आपको प्रिंट कराना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? नेम। मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं से, क्योंकि मेरे को ये स्टेटमेंट सेम लिखनी है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं।
पेस्ट कर देता हूं। अब नेम, और नेम में आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिक्शनरी में लूप चल रहा है, ठीक है। अब फोन नंबर में आपका क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नाम की आपकी डिक्शनरी है। अब आपको एक की वैल्यू गेट करनी है, तो आप कैसे गेट कर सकते हैं, जैसे आपने यहां पे गेट किया था, यहां पे आपका सर्च था की, और यहां पे आपका की कौन है, ए के अंदर की आ रही है, तो आप यहां सर्च की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, ए रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपने दोनों मॉड्यूल के लिए काम कर लिया। अब चलते हैं, ये तो था कि जब एकदम सारी चीजें मिलेंगी तब क्या होगा, बाई चांस कुछ चीजें फेल हो गई। सबसे पहले फेलियर पे चलते हैं। तो पहला फेलियर ये है कि अगर पासवर्ड ही मैच नहीं हुआ, ठीक है, पासवर्ड ही मैच नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो इफ पासवर्ड इक्वल टू डेटा ऑफ यूजर नेम, अगर पासवर्ड मैच हो रहा है तो ये काम करो, अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो भी तो कुछ करना है, तो कुछ मत करो मेरे भाई, इस इफ के नीचे आओ, इफ के नीचे आओ और इसके लिए एक एल्स पुट कर दो कि अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो एक मैसेज दे दो, प्रिंट पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है, पासवर्ड नॉट मैच, कि पासवर्ड ही मैच नहीं हो रहा भैया, मैं कहां से आपका आगे का काम करूं। अब ये तो था पासवर्ड मैच नहीं हुआ, लेकिन अगर यूजर नेम ही नहीं है डेटा में, फिर क्या करोगे, तो फिर इस इफ के लिए एक और एल्स डाल दो नीचे आकर के, भाई साहब बोलो ठीक है, टेंशन मत लो, सब बता रहे हैं, और एक मैसेज प्रिंट करा दो, इनवैलिड यूजर, इनवैलिड यूजर। तो देख सकते हैं गाइस हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है, एक माइनर प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। तो एक बार रन कराते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर से नीचे तक समझते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा टाइम ले रहा है। एंटर द यूजर नेम, पहले सही सही खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूजर का नेम क्या है। पहले तो एक यूजर जो है वो है आपका शुभम 123 और पासवर्ड जो है वो 123 है। तो ये देखिए, एंटर द यूजर नेम, तो शुभम 123, फिर एंटर द पासवर्ड, पासवर्ड 123, फिर कह रहा है देखो देखो देखो, मजा आ गया भाई, देखो स्वाद आ गया एकदम, लॉग इन सक्सेसफुली। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी फोन नंबर यू वांट टू सेव, मैंने बोला 2। फिर कह रहा है एंटर द नेम, मैंने बोला शुभम। फिर कह रहा है एंटर द फोन नंबर, मैंने बोला 9999562927। अब फिर कह रहा है एंटर द नेम, मैंने 2 बोला, 2 पूछेगा ना, मैंने बोला शिवम। फिर शिवम का नंबर है 9958046927। अब नंबर सेव हो गया है ना। इसके बाद हम एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते थे इसके नीचे कि कॉन्टैक्ट सेव्ड सक्सेसफुली, बट वो मैंने नहीं कराया, अभी करा लेंगे, ठीक है। अब वो आपसे देखो वो पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। नंबर 1 आप सर्च कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, नंबर 2 आप शो ऑल करना चाहते हो। मैंने बोला यार मैं पहले शो ऑल पे क्लिक करता हूं, 2 पे शो ऑल करा दे तू, बाद में सर्च कॉन्टैक्ट को देख लूंगा। जैसे ही मैंने 2 पे क्लिक किया, ये ब्रेक हो गया या थोड़ा टाइम ले रहा है। एक्चुअली देखते हैं ये क्यों नहीं चल रहा। मैंने जैसे ही 2 पे क्लिक किया था, ओहो, तो आप देख सकते हैं जो गलती हुई है वो ये हुई है कि हमने क्या किया था, हमने इफ चॉइस इक्वल टू 1 किया और उस चॉइस के अंदर हमने अपना ये वाला काम किया। अब ये जो चॉइस इक्वल टू 2 है, इसको मैंने चॉइस इक्वल टू 1 वाले कंडीशन के अंदर ही डाल दिया है। तो मैंने तो चॉइस 1 किया ही नहीं, तो ये तो चलेगा ही नहीं, है ना। तो गलतियां से भी सीखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी थी जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं चला था, ठीक है। तो आपको इस मिस्टेक से भी सीखने को मिला, ठीक है, कि जब आपको चॉइस आपने 1 करी ही नहीं तो वो इस ब्लॉक में ही नहीं आया, और इस ब्लॉक में ही नहीं आया तो ये चलेगा कहां से। और इस ब्लॉक को हमें कहां रखना था, बाहर रखना था, क्योंकि हम कंपेयरिंग किसको लेके चल रहे हैं, चॉइस 1 को और चॉइस
टू को, ठीक है। तो इसको आपको इसके नीचे रखना था, ना कि इसके अंदर रखना था। तो चलिए दोबारा रन कराते हैं और समझते हैं। व्हाट हैपेंड? ओके, तो अब समझते हैं। एंटर द यूजर नेम शुभम 123, पासवर्ड 123, लॉग इन सक्सेसफुली, हाउ मेनी फोन नंबर यू वांट टू सेव, मैंने बोला 2। अब मैं ऐसे ही डाल देता हूं, ठीक है। ये देखिए, दूसरा नाम ये रहा, दूसरा फोन नंबर ये रहा। अब आप देख सकते हैं आपका फोन नंबर उसने सेव कर दिया, और फोन नंबर सेव करने के बाद आपके पास दोबारा 2 ऑप्शन आ गए, सर्च कॉन्टैक्ट और शो ऑल। पिछली बार हमने 2 प्रेस किया था तो कुछ नहीं हुआ था, इस बार 2 प्रेस करेंगे, हम कोड ठीक कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए गाइस, नेम शुभा, ठीक है, शुहा जो मैंने डाला था, ठीक है, और फोन नंबर जो मैंने पुट किया था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये आया है, ठीक है। तो आपने शो ऑल किया तो उसने आपको शो ऑल का रिजल्ट लाके आपके सामने रख दिया। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब एक बार चॉइस 1 के लिए भी आपको रन करा के दिखा देते हैं, ठीक है, कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो अपने कोड को अच्छे से चेक करता है और उसकी टेस्टिंग अच्छे से करता है। एंटर द यूजर नेम शुभम 123, पासवर्ड 123, लॉग इन सक्सेसफुली, हाउ मेनी फोन नंबर यू वांट टू सेव, मैंने बोला 2। एंटर योर नेम, मैंने बोला शुभम, फोन नंबर 231, फिर शिवम, फोन नंबर 890, फिर अब पूछ रहा है तो शो ऑल के लिए कर चुके हैं, अब करेंगे सर्च के लिए। मैंने बोला 1, जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया उसने तुरंत बोला एंटर द कॉन्टैक्ट नेम, है ना। तो मैंने बोला शुभम। ये देखिए गाइस, जैसे ही मैंने शुभम डाला और उस गया वो कॉन्टैक्ट नाम की डिक्शनरी में, जो कि एक डेटाबेस की तरह यहाँ पे काम कर रही है, और तुरंत आपको उसने आपका रिजल्ट फैच करके यहाँ पे दे दिया। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि जब यूजर नेम नहीं मिलेगा तो क्या होगा। यूजर नेम गलत दे दो, घुचड़ मुचड़ कुछ भी दे दो। ये देखो गाइस, पासवर्ड भी पूछ रहा है, यूजर नेम मिल गया, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड सही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनवैलिड यूजर, अरे यूजर ही नहीं है, डेटाबेस में मैच ही नहीं हुआ है ना। जो डेटा है उसके अंदर यूजर नेम और आईडी है, जो कि एक डेटाबेस की तरह मैच काम कर रही है यहाँ पे, वहां पे मैच ही नहीं हुआ। तो उसने आपको रिटर्न में क्या दे दिया, इनवैलिड यूजर। चलते हैं एक बार पासवर्ड के साथ भी खेल के देखते हैं। यूजर नेम सही डालते हैं और पासवर्ड गलत डालते हैं। ये मैंने डाला शुभम 123 और मैंने पासवर्ड डाल दिया कुछ भी। ये देखिएगा, इस पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है, तो प्रोसेस हुआ ही नहीं। तो गाइज मैंने आपको सारे स्टेप समझा दिए, प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब थोड़ा सा कोड का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मेरा एक डेटाबेस है यहाँ पे डेटा नाम का, जिसके अंदर मेरे जो यूजर्स हैं उनकी यूजर आईडी और यूजर नेम और उनका पासवर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो और फिर मैंने एक कॉन्टैक्ट नाम की डिक्शनरी ली है, जिसके अंदर मैं अपना फोन नंबर और नाम स्टोर कराऊंगा, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड मैं यूजर से पूछ रहा हूं जो लॉगिन करने आया है। तो लॉगिन करने जो आया है वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड देगा। फिर इसके बेसिस पर हम पहले चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि इफ यूजर नेम इन डेटा, मतलब क्या यूजर नेम जो यूजर नेम है, ये जो एक की है, क्या ये एक डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है, डेटाबेस में है या नहीं है। अगर है तो फिर आप पासवर्ड इक्वल पासवर्ड भी चेक करो, उसका पासवर्ड उससे पूछो, जो आपने पासवर्ड लिया था उसको भी मैच कराओ कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो पासवर्ड उसने यहाँ पे डाला है वो पासवर्ड मैच होना चाहिए किसके साथ, जिस यूजर नेम का वो पासवर्ड है। तो अगर उसने शुभम यूजर नेम डाला है तो उसका पासवर्ड क्या है, 123। तो हम पासवर्ड को मैच करा रहे हैं डेटा ऑफ यूजर नेम से। यूजर नेम क्या है आपका, यहाँ पे जो बंदा डालेगा, ठीक है। तो आप की वैल्यू पेयर से आप ये निकाल सकते हैं। आपने मैच कराया, अगर वो मैच हो गया तो आपने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, लॉगिन सक्सेसफुली। अब जब लॉगिन कर चुका है तो अब आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप पूछ रहे हैं कि हाँ भाई साहब कितने नंबर आपको ऐड करने हैं, तो उसने बोला 2 बोला तो 2 बार लूप चलेगा और 2 नंबर वो सेव करेगा। 3 बोलेगा 3 के लिए चलेगा, 10 बोलेगा 10 के लिए चलेगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नाम के डेटाबेस में जो कि डिक्शनरी है
पर एक डेटाबेस की तरह काम कर रही है, यहां पर ये सेव हो जाएगा। और हम यहां पे नेम को बना रहे हैं की और फोन नंबर को बना रहे हैं वैल्यू। ठीक है, फिर जब सेव हो गया पूरा तो उसके बाद भी हमने कुछ दो मॉड्यूल तैयार किए हैं, एक सर्च का और एक शो ऑल का। तो सर्च के मॉड्यूल में अगर वो 1 प्रेस करता है तो सर्च हो जाए जो भी वो सर्च करना चाहता है, जो नाम। ठीक है, और अगर वो 2 प्रेस करे तो सारे शो हो जाएं। इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 है तो वो सर्च करना चाहता है, तो आपने एक वेरिएबल लिया और उससे पूछा कि हाँ भाई क्या नाम है जो आप सर्च करना चाहते हो, तो उसने नाम दिया और वो नाम आपका सर्च वेरिएबल में आया। फिर आपने उस सर्च वेरिएबल को चेक किया कि क्या वो कॉन्टैक्ट नाम की डिक्शनरी में है। अगर वो है तो आपने वो डेटा सारा फैच करके दिखा दिया। अगर वो नहीं है तो इस इफ के लिए एक एल्स भी लगा दो और उस एल्स में क्या लिख दो, इनवैलिड नेम। इनवैलिड नेम का मतलब क्या है कि वो नेम आपको नहीं मिला, या फिर नेम नॉट फाउंड, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था सर्च के लिए। फिर इसी तरीके से शो ऑल के लिए, शो ऑल के लिए मैंने एक कंडीशन लगा दी, एलिफ चॉइस इक्वल टू 2, मतलब अगर उसने 2 प्रेस किया कि वो सारा चाहता है तो एक लूप लगाया मैंने डिक्शनरी में और डेटा फैच करके प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब अगर पासवर्ड ही मैच ना करे, ये वाली इफ कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाए, तो इसमें भी तो आपको बताना है कुछ। तो इसके एल्स के लिए मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी, पासवर्ड नॉट मैच्ड। ठीक है, अब आपकी ये वाली फेल हो जाए शुरू में ही कि यूजर नेम ही ना मिले डेटाबेस में, तो उसके लिए एक मैसेज प्रिंट करा दो, इनवैलिड यूजर। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो शेयर करिए और मेरा चैनल भी शेयर करिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मुझे काफी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार लॉगिन सिस्टम कुछ इस तरीके का बनाओ, तो मैंने आज बना दिया। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।